हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने एडॉप्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लास्ट सेक्शन था 17, जो कि बात करता था पनिशमेंट की। अगर कोई भी एडॉप्शन करते टाइम पैसे लेता है या देता है तो उसमें वो पनिशेबल ऑफेंस है और उसमें 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। आज की जो वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मेंटेनेंस पार्ट, जो कि सेक्शन 18 से लेके 30 तक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। सबसे पहले वाइफ की बात करता है। तो सेक्शन 18 के साथ साथ वाइफ जो है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसमें भी क्लेम कर सकती है, और साथ साथ सेक्शन 125 ऑफ CRPC इसमें भी क्लेम कर सकती है, और सेक्शन 18 में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ। जबकि हस्बैंड सिर्फ सेक्शन 24 और 25 इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पे हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। जबकि वाइफ जो है 3 एक्ट में जाके कहीं पे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इस सेक्शन 18 का जो सब क्लॉज 1 है, तो सब सेक्शन 1 सेक्शन 18 का कहता है कि जो हस्बैंड है वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस देगा किसको? वाइफ को। ठीक। अब इसका जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि वाइफ जो है सेपरेट रहकर भी, मतलब हस्बैंड से अलग रहकर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उनके कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो बता रखा है डेजर्शन का। डेजर्शन का मतलब है कि हस्बैंड ने बिना किसी कॉज के वाइफ को छोड़ दिया है, या फिर उसे विलफुली नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब जो भी उसके मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ हैं वो नहीं निभा रहा है, तो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और अलग भी रह सकती है। अलग रह के मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है बेसिकली। दूसरा जो इसका ग्राउंड है वो है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। अगर हस्बैंड मेंटल क्रूएलिटी करता है या फिजिकल क्रूएलिटी करता है तो भी वाइफ क्या कर सकती है? अलग रह सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। थर्ड इसमें जो पॉइंट बता रखा है, अगर हस्बैंड की कोई और वाइफ भी है जो साथ में रह रही है या फिर अलग रह रही है, तो भी जो ये वाली वाइफ है ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये वाला पॉइंट इसलिए डाला गया था कि जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की हिस्ट्री डिस्कस की थी हमने लास्ट वीडियो में, जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब 1955 में जो एक्ट बना था हिंदू मैरिज एक्ट, उससे पहले जो स्थिति थी सोसाइटी में वो ये थी कि जो हिंदू मेल होते थे वो एक से ज़्यादा शादियां करते थे। जैसे आपने देखा भी होगा, जो महाराजा वाराजा होते थे वो जो है एक से ज़्यादा शादियां करते थे। तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर किसी की वाइफ है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वो शादी उस टाइम पे वैलिड होती थी, तो वो ऐसी वाइफ क्या करेगी? मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इसमें कह रहा है कि अगर हस्बैंड ने कोई कंक्यूबाइन रख रखी है, कंक्यूबाइन को हम हिंदी में कहते हैं रखेल। अगर कंक्यूबाइन रख रखी है कहाँ पे? सेम हाउस में, जहाँ पे ये वाइफ भी रह रही है और ये कंक्यूबाइन भी उसी घर में रह रही है, तो भी क्या करेगी? ये वाइफ जो है चली जा सकती है, कहीं और रह सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि अगर हिंदू था और मुस्लिम हो गया, तो भी मेंटेनेंस जो है वाइफ क्लेम करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम हो गया है क्या, बट वाइफ का जो राइट है वो बना रहेगा और वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से, और अलग रहकर कर सकती है। या फिर कोई भी अलग रीज़न, कोई भी अदर रीज़न जहाँ पे वाइफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, तो कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकता है हस्बैंड को मेंटेन करने के लिए। ठीक। ये 6 पॉइंट है जहाँ पे वाइफ जो है अलग रह के भी हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वाइफ कब कब मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हस्बैंड से अलग रहकर। तो उसमें 2 ही पॉइंट है। पहला तो है एनचेस्टे। एनचेस्टे का मतलब ये होता है कि अगर वाइफ अलग रह रही है और उसके कहीं पे अलग अफेयर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उसने वहाँ पर
फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, तो ऐसे केस में हस्बैंड बाउंड नहीं है, वो मेंटेनेंस मना कर देगा। दूसरा पॉइंट है कन्वर्जन का। अगर वाइफ जो है हिंदू से मुसलमान बन गई या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई, तो भी हस्बैंड क्या करेगा, मना कर देगा मेंटेनेंस देने से। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें वाइफ अलग रहकर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हस्बैंड मना कर सकता है वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।